हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th। सो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम इस पार्ट में, और आपको जैसे कि मैं बता दूं स्टूडेंट्स, हम 10, 12, 15 मिनट मैक्सिमम वीडियोस बनाएंगे ताकि आपको भी बोरिंग ना लगे लेक्चर्स। ओके स्टूडेंट, सो बहुत लंबे वीडियोस हो जाते हैं तो आप लोग भी स्किप कर देते हैं। सो स्टूडेंट, आपके एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं और आपके एग्जाम से पहले जितना आपका एग्जाम में आ रहा है वो सारा का सारा इस चैनल पर कंप्लीट करा दिया जाएगा। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। आज हम 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे स्टूडेंट। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, ओके, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ओके, हमने पार्ट्स को 4-4, 5 वीडियोस में बांटा हुआ है स्टूडेंट। उसी के अकॉर्डिंग हम 10, 12, 15 मिनट की क्लासेस आपके सामने लेकर आएंगे। सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो व्हाट इज इकोनॉमिक्स। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था स्टूडेंट कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। तो सोशल साइंस और साइंस में क्या डिफरेंस होता है? एग्जैक्ट साइंस नहीं है। मतलब साइंस में क्या होता है? साइंस में फैक्ट्स होते हैं। साइंस में कुछ चीजें डिपेंड करती हैं किसी चीज के ऊपर, मतलब वो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन सोशल साइंस को हम क्या है, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। आपने क्लास 10th में भी इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का मीनिंग है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म दैट एन इकोनॉमी और अ सोसाइटी यूजेस टू मेक चॉइसेस एंड टू एलोकेट द स्कैर्स रिसोर्सेज टू द एरियाज विद मैक्सिमम पॉसिबल एंड ऑप्टिमम रिटर्न्स। ओके, तो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है कि भाई सोसाइटी में हम किस चीज को कैसे चूज करें, क्योंकि सोसाइटी में हमारे पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं। ओके, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज की क्या स्कैरसिटी है। अब हम उसमें से किन रिसोर्सेज को चूज करें, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, लास्ट क्लास में हमने देखा था, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है हम लोग के साथ कि हम कैसे यूज करें। अब इकोनॉमी में हर चीज की स्कैरसिटी है, तो उनको बेस्ट पॉसिबल मैनर में हमको किस तरीके से यूटिलाइज करना है। वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज बट वी हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। ओके, हमारे पास उनका ऑल्टरनेट यूजेस है, तो हम किस बेस्ट पॉसिबल मैनर में अपनी स्कैर्स रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें कि वो हर जगह हर किसी के पास अवेलेबल हो। ओके, दैट इज इकोनॉमिक्स। ओके, सो नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। सो स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं, माइक्रो जैसे आप लोगों ने मोबाइल में भी देखा होगा, तो आपके मोबाइल में माइक्रो एसडी कार्ड लगते हैं। क्या लगते हैं? माइक्रो एसडी कार्ड। और पुराने वाले लैपटॉप्स में मैक्रो एसडी कार्ड लगता था, आपने देखा होगा, आगे उसको प्रेस करके आप निकालते थे, है ना। तो माइक्रो में जो आई है, माइक्रो में जो ये आई है ना, आई, ओके, आई जो है, ये आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल। आई किसके लिए स्टैंड करता है? आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल। ओके, इंडिविजुअल। एंड मैक्रो में ए जो है ये क्या है? ये एग्रीगेट्स। ये क्या है? एग्रीगेट्स। ओके, ओके, अब देखिएगा, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब इट इज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसकी स्टडी करेंगे? इंडिविजुअल की स्टडी करेंगे। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसकी स्टडी करेंगे? एग्रीगेट्स की स्टडी करेंगे। लेट अस टेक एन एग्जांपल। ओके, अगर आपको फॉरेस्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट की स्टडी करनी है। ओके, एक पेड़ है, फॉरेस्ट में एक पेड़ है, मतलब ट्रीज हैं, ठीक है, एक ट्री है, आपको उस ट्री की स्टडी करनी है, तो एक इंडिविजुअल ट्री की आप स्टडी कर रहे हैं। बट अगर मैं आपसे कहूं कि फॉरेस्ट की स्टडी, तो फॉरेस्ट में क्या है? सारे के सारे जितने भी ट्रीज हैं वो फॉरेस्ट के अंदर है, तो इसका मतलब क्या है? हम टोटल होल एग्रीगेट की बात कर रहे हैं। और जहां हमने ट्री की स्टडी करनी है उसको हम क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल बोलेंगे। और एक और एग्जांपल, सपोज करिए पर कैपिटा इनकम एक इंडिविजुअल की इनकम है। पर कैपिटा इनकम क्या है? एक इंडिविजुअल की इनकम है। अब इंडिविजुअल की इनकम को स्टडी कहां पर करेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ओके, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम क्या है? पूरे के पूरे एंटायर नेशन की इनकम, जितने भी पॉपुलेशन है उन सब की इनकम। तो हम यहां पर किसकी बात स्टडी करेंगे? एग्रीगेट्स की, सोसाइटी की एज अ होल। ओके, पूरी स्टडी करेंगे। तो ये डिफरेंस है माइक्रो का आई और मैक्रो का ए में। आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल, वेयर एज ए स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट्स। ओके, सो स्टडी मैटर्स। ओके, इट स्टडीज अबाउट इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। किसकी बात करेंगे हम? इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स की बात करेंगे, लाइक हाउसहोल्ड्स, फर्म्स, कंज्यूमर्स एटसेट्रा। एक फर्म की बात, हाउसहोल्ड्स की बात, कंज्यूमर्स की बात, ये कहां पर स्टडी करेंगे हम? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ओके, अब जैसे कंज्यूमर क्या करता है? डिमांड। कंज्यूमर क्या करता है? डिमांड। प्रोड्यूसर क्या करता है? सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई की स्टडी हम कहां पर करेंगे? डिमांड एंड सप्लाई आर द टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। डिमांड एंड सप्लाई किसके टूल्स है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स हैं। ओके, नेक्स्ट है, इट स्टडीज अबाउट
एन इकोनॉमी एज अ होल, मतलब पूरे इकोनॉमी की बात करेंगे, एग्रीगेट्स की बात करेंगे यहां पर। ओके, नेक्स्ट है डील्स विद, माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करता है? इट डील्स विद हाउ कंज्यूमर और प्रोड्यूसर मेक देयर डिसीजंस डिपेंडिंग ऑन देयर गिवन बजट एंड अदर वेरिएबल्स, कि भाई क्या बजट है, कंज्यूमर का भी अपना बजट होता है, प्रोड्यूसर का भी अपना बजट होता है। कंज्यूमर क्या करता है मार्केट में? डिमांड करता है, जो चीज उसको चाहिए उसकी क्या करेगा? डिमांड। और प्रोड्यूसर्स उनकी डिमांड को क्या करने की कोशिश करता है? फुलफिल करने की कोशिश करता है, उनको क्या करता है? उन गुड्स की सप्लाई प्रोवाइड कराता है। ओके, नेक्स्ट है मैक्रो इकोनॉमिक, इट डील्स विद हाउ डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर सच एज हाउसहोल्ड, इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट, फॉरेन सेक्टर मेक देयर डिसीजंस, कि यहां पर डिसीजन मेकिंग हाउस होल्ड्स की, गवर्नमेंट की, फॉरेन सेक्टर्स की यहां पर क्या है? डिसीजन मेकिंग है। नेक्स्ट है मेथड। ओके, मेथड, इट यूजेस द मेथड ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम, दैट इज इक्विलिब्रियम इन वन मार्केट। यहां पर क्या होता है? पार्शियल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है भाई? इक्विलिब्रियम का मतलब जहां पर दो चीजें आपस में इक्वल हो जाएंगी, हम इक्विलिब्रियम की डिमांड किसके बराबर हो जाए? सप्लाई के बराबर के। जितने लोग डिमांड कर रहे हैं, जो भी फर्म्स हैं, जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, वो क्या करें? उतनी मार्केट में सप्लाई करें। अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, और सप्लाई ज्यादा है तो डिमांड कम है, तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और ये इकोनॉमी के लिए बहुत वर्स्ट चीज है। ओके, बहुत बुरी चीज होती है। तो हमें इकोनॉमी में हर चीज को क्या कर रखना है? स्टेबल रखना है। ओके, नेक्स्ट, इट यूजेस द मेथड ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम, दैट इज इक्विलिब्रियम इन ऑल मार्केट्स ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। यहां पर एक मार्केट में होता है, यहां पर होल मार्केट में, क्योंकि यहां पर हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? इंडिविजुअल की। ओके, और यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? सोसाइटी की, मतलब पूरे एग्रीगेट्स की। ओके, एग्रीगेट्स का मतलब क्या होता है? टोटल। जैसे आपके मार्क्स पूछते थे कि एग्रीगेट बताओ कि आपका एग्रीगेट कितना आया है। ओके, क्लियर हुआ? ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल्स। ओके, वेरिएबल्स कौन कौन से वेरिएबल्स हैं? द मेजर माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स आर प्राइस, प्राइस, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स डिमांड, वेजेस, रेंट, प्रॉफिट्स, रेवेन्यू एटसेट्रा। द मेजर माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स आर एग्रीगेट प्राइस, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा। मतलब ये टूल्स हैं, इनको हम वेरिएबल्स को क्या बोल सकते हैं? टूल्स ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनरल टूल्स क्या हो सकते हैं? प्राइस हो सकता है, कंज्यूमर हो सकता है, डिमांड हो सकती है, सप्लाई हो सकती है। ओके, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या हो सकता है? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ओके, मार्केट इक्विलिब्रियम, अनएम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ओके, नेशनल इनकम। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये टूल्स है किसके? माइक्रो एंड मैक्रो के। थ्योरीज, ओके, थ्योरीज, वेरियस थ्योरीज स्टडीज आर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। ओके, ये पढ़ेंगे हम। थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई, ये सब अलग अलग चैप्टर्स हैं। डिमांड अलग चैप्टर है, सप्लाई अलग चैप्टर है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम अलग चैप्टर है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एक अलग टॉपिक है। ओके, क्लियर है? थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट कंडीशंस। ओके, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, डिओपोली। ओके, ये सारी की सारी स्टडी करेंगे हम कहां पर? माइक्रो में। वेरिएबल वेरियस स्टडीज थ्योरीज। ओके, क्या है? थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम हम कहां पढ़ेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अभी हम क्लास 11th में हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स है और दूसरा है स्टैटिस्टिक्स। ओके, हम जब 12th क्लास में आएंगे तो 12th क्लास में पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और सेकंड पढ़ेंगे हम क्या? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये जो हमें पार्ट है ये कहां पढ़ना है? क्लास 12th में पढ़ना है। ठीक है, थ्योरी ऑफ मनी, थ्योरी ऑफ मनी, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये सब कहां स्टडी करेंगे हम? क्योंकि एग्रीगेट्स की बात करते हैं, सोसाइटी एज अ होल, लार्ज नंबर पे हम बात करते हैं, तो इनकी स्टडी कहां पर होगी? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट है पॉपुलराइज्ड बाय एल्फ्रेड मार्शल। ओके, एल्फ्रेड मार्शल, और पॉपुलराइज्ड बाय कीन्स, जेएम, इनका पूरा नाम था जेएम कीन्स। ओके, तो ये डिफरेंस याद रखना स्टूडेंट। ये डिफरेंस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, ये नोट्स आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे भी मिल जाएंगे, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सो स्टूडेंट, एक और चीज मैं आपको क्लियर करूं, द अदर नेम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो दूसरा नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो दूसरा नाम है वो है प्राइस थ्योरी। क्या बोलते हैं हम? प्राइस थ्योरी। ओके, और जो हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसका दूसरा नाम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। क्या बोलते हैं? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। क्या बोलते हैं? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ओके, अब इनकम और एम्प्लॉयमेंट की बात की जाती है तो पूरे एक एग्रीगेट्स की सोसाइटी एज अ होल, लार्ज नंबर पे बात की जाती है, इसलिए इनकी स्टडी कहां होती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ओके, एवरी इकोनॉमी फेसेस दीज सेंट्रल प्रॉब्लम्स। एवरी इकोनॉमी, वेदर डेवलप्ड
अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमी। ओके, डेवलप्ड इकोनॉमी यूके इकोनॉमी डेवलप्ड है, इंडियन इकोनॉमी डेवलपिंग है। ओके, श्रीलंका पाकिस्तान ये क्या है अंडर डेवलप्ड है। ओके, सो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी फेसेस बाय ऑल टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ओके, जो भी इकोनॉमी है चाहे वो हमारी डेवलप्ड हो, अंडर डेवलप हो या डेवलपिंग हो, ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स हर एक इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती हैं। ओके, हर एक इकोनॉमी को फेस करनी ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ एलोकेटिंग द स्कैर्स रिसोर्सेज टू देयर अल्टरनेट यूजेस एंड द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। एवरी इकोनॉमी या वर्ड है एवरी इकोनॉमी, कोई सी भी इकोनॉमी हो, फेसेस मेनली 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स। दीज आर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ओके, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू। व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब व्हाट क्या प्रोड्यूस करें। ओके, व्हाट टू प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस किया जाए, क्या प्रोड्यूस किया जाए। भाई ये चैलेंज है कि हम क्या प्रोड्यूस करें मार्केट में। ऐसा भाई जब कोई भी चीज हमें प्रोड्यूस करनी है तो ये देखकर करना पड़ता है कि भाई हमारी कॉस्ट कितनी आएगी, कितने नंबर ऑफ कंज्यूमर्स उसको एक्सेप्ट करेंगे, ये सारी चीजें हम ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। और इन व्हाट क्वांटिटी, कितना बनाएं। भाई जब घर से सुबह आप लोग निकलते हो स्कूल कॉलेज ऑफिस के लिए, तो क्या होता है जनरली आपकी मम्मा सुबह सुबह आपसे पूछते हैं कि आज क्या बनेगा, तो आपकी मम्मा पूछते हैं आज क्या बनेगा, तो ये पूरे दिन का मतलब सुबह होती सबसे पहला सवाल यही होता है आज क्या बनेगा। पापा जॉब पर बिजनेस के लिए जा रहे होते हैं, मम्मा पूछती हैं आज क्या बनेगा, पापा कहते हैं कुछ भी बना लो। और जब मम्मा कुछ भी बना लेती है ना तो फिर हम लोग क्या करते हैं, मुंह बिगाड़ते हैं कि आपने ये क्या बना लिया। जब मम्मा ने पूछा है कि क्या बनाना है, ओके, तो अब किस किस को खाना खाना है, कितनी क्वांटिटी में वो बनाए। ओके, इन व्हाट क्वांटिटी, क्या प्रोड्यूस करें और कितना प्रोड्यूस करें। ओके, क्या प्रोड्यूस करें और कितना प्रोड्यूस करें। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, ओके नेक्स्ट है हमारे पास हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। अब सपोज करते हैं जैसे घर का ही एग्जांपल हमने लिया, अब खाना डिसाइड होगा क्या बनेगा। अब ये डिसाइड होना है कैसे बनेगा, घर में गैस खत्म हो गई, एलपीजी गैस सिलेंडर खत्म हो गया, तो आपके घर में या तो मिट्टी वाला चूल्हा है तो या तो ओके किस चीज पे बनेगा, स्टोव पे बनेगा, मिट्टी वाले चूल्हे पे बनेगा, या गैस है तो गैस पे बनेगा। ये भी एक प्रॉब्लम है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। बट हम इकोनॉमी की बात करें स्टूडेंट, ओके व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमी देयर आर 2 टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, देयर आर 2 टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, कितनी टेक्निक्स है, 2 टेक्निक्स है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ओके, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो किस पे काम कराती हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पे। वो किससे काम कराती हैं, मशीन से। वो किससे काम कराती हैं, मशीन से काम करेंगी, वो टूल से काम करेंगी। ओके, मतलब वहां पर लेबर क्लास कम है, वो किसके ऊपर ज्यादा डिपेंड है, कैपिटल इंटेंसिव के। एंड कैपिटल इंटेंसिव जो है स्टूडेंट वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है, बट कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या है, एक टाइम सेविंग प्रोसेस है। व्हेन वी टॉक अबाउट लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ये कहां पर होता है, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में। अब होता क्या है, अगर इंडिया है, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, अगर इंडिया में हम कैपिटल इंटेंसिव से काम कराना शुरू कर दें तो क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगा। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जिस कंट्री का, जिस इकोनॉमी का बढ़ता है तो बहुत वर्स्ट माना जाता है, बहुत बुरी चीज मानी जाती है। इसलिए हम डिपेंड किसके ऊपर है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक के ऊपर। ओके, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जहां पर हम किससे काम कराते हैं, मैन पावर से। जहां पर हम किससे काम करेंगे, मैन पावर से काम कराते हैं। ओके, तो यहां पर है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, द प्रोडक्शन प्रोसेस इन विच लेबर इज यूज्ड कंपैरेटिवली मोर देन कैपिटल। यहां पर क्या लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या यूज होता है, ज्यादातर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, लेबर का, इन कंपैरिजन टू कैपिटल। मतलब मशीन से कम काम करेंगे और मैन पावर से क्या करेंगे, हम ज्यादा काम लेंगे। ओके, क्योंकि उनको क्या मिलेगा, एक रोजगार मिलेगा, उनको क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ओके, is called labor intensive technique or of production. Example for the same can be activities related to agriculture. अब एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है, ज्यादा मशीन्स तो होती नहीं, क्या करते हैं, लेबर इंटेंसिव, मतलब मैन पावर से हम क्या करते हैं, वहां पे काम लेते हैं। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, द प्रोडक्शन प्रोसेस इन विच कैपिटल इज यूज्ड कंपैरेटिवली मोर देन लेबर इज कॉल्ड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। जहां पर कैपिटल किससे ज्यादा यूज होती है, लेबर से ज्यादा यूज होती है। फॉर इंस्टेंस प्रोडक्शन ऑफ ड्यूरेबल गुड्स। ओके, जो ड्यूरेबल गुड्स का मतलब है जिनकी ड्यूरेशन होती है, लाइक टीवी, फ्रिज। ओके, ये सब चीजें किससे बनती हैं, टीवी फ्रिज मशीन से बनती हैं। किससे बनती है, मशीन से। तो यहाँ कैपिटल इंटेंसिव ज्यादा यूज होता है, टीवी, रेफ्रिजरेटर, व्हीकल्स एक्सेट्रा एम्प्लॉइज कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक। ओके, सो स्टूडेंट यहां पर हमने देखा इस वीडियो में मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हमने क्या देखा, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, दूसरा हमने देखा डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, नेक्स्ट हमने देखा स्टूडेंट
सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ओके, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी। ओके स्टूडेंट, तो मैं आपके लिए बहुत शॉर्ट वीडियोस लेकर आ रहा हूं स्टूडेंट, जिससे कि आपको भी बोरियत ना हो और आपको भी अच्छा लगे कि भाई समझ में आ रहा है, चीजें शॉर्ट हैं और आप इजीली 10-15 मिनट दिन में निकाल सकते हैं। ये नहीं कि एक घंटे की वीडियोस में आपको बना दूं। ओके, 10-15 मिनट जहां चाहे वहां देखें, और आपको नोट्स भी बनाने की इतनी जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। जो मैं लिखूंगा यहां पर उसके फोटोज आपको शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, और जो भी नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। अगर आपको हमारे कोर्स भी ज्वाइन करने हैं तो हमारे कोर्सेज भी हमारे ऐप पर अवेलेबल है स्टूडेंट्स, ओके, जिनको हम बहुत ही हैवी डिस्काउंट पर प्रोवाइड कर रहे हैं ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन को भर दीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।